अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 9 रेट यूनिटरी मेथड की वर्कशीट नंबर 2 अटैम्प्ट करें। वर्कशीट नंबर 2 जो है वो सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है द टेबल शोज़ हाउ मच अ पर्सन वर्किंग इन अ बैंक इज़ पेड। कि ये जो टेबल दिया गया है ये वो पेमेंट शो कर रहा है जो कि किसी भी शख्स को बैंक में वर्किंग करने के पे होते हैं। मंडे टू फ्राइडे अगर वो काम करता है तो ₹200 पर आवर दिए जाते हैं। ठीक है, 1 घंटे के 200 रुपये पे किए जाते हैं। सैटरडे को अगर काम किया जाए तो ₹300 पर और पे किए जाते हैं। अब जो मिसेस सिम है वो वर्क्स 8 आवर्स एवरी वीकडेज कौन से होते हैं? मंडे से लेके फ्राइडे तक ये वीकडेज होते हैं। इनमें 8 आवर्स वो काम करती हैं। ठीक हो गया, तो ये मंडे टू फ्राइडे ₹200 पर आवर है। तो वो 8 आवर्स अगर काम करती हैं तो एक दिन के कितने रुपीज़ हो गए? 200 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ₹1600 हो गए। ठीक है, एक दिन के 1600। अब मंडे भी है, ट्यूसडे, थर्सडे। अब वो उसके बाद कह रहा है कि सैटरडे वो काम करती हैं 4 आवर्स। 1 आवर के 300 मिल रहे हैं तो 4 आवर्स काम करेंगी तो 1200 मिलेंगे। तो हाउ मच डज शी अर्न इन अ 1 वीक? वो एक वीक में कितना अर्न करती हैं? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अमाउंट पेड इन 1 डे, अमाउंट पेड इन 1 डे पर और कितने थे? ₹200 पर और थे। ठीक है, और वो कितने एक दिन में कितने आवर्स काम करती है? 8। तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹1600। ठीक है, तो ये अमाउंट पेड इन 1 डे है। अब मंडे से लेके फ्राइडे तक कितने दिन होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज होते हैं। तो हमने 1600 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट पेड इन 5 डेज, ₹1600 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम 1600 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, 5 6 जार 30, 3 ऊपर चला गया कैरी, 5 1 जार 5, 6 7 8। तो ये बनता है ₹8000। अब ये अमाउंट जो है वो मंडे से फ्राइडे तक थी। अब अमाउंट पेड इन ऑन सैटरडे, अमाउंट पेड ऑन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे ₹300 पर आवर थे। ठीक है, कितने आवर्स उसने काम किया? 4। तो 300 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ₹1200 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने तमाम डेज का निकालना था तो हम ये वाली रुपीज़ और ये वाले रुपीज़ दोनों को ऐड कर देंगे तो उसके टोटल अमाउंट पेड आ जाएगा। 8000 में हम प्लस करेंगे 1200। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगी पेड। ठीक है, अब इसका आंसर लिखना कैसे है? आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहा था हाउ मच डज शी अर्न इन 1 वीक। शी अर्न इन 1 वीक ₹9200। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द पार्किंग रेट एट अ कार पार्क इज शोन बिलो। ठीक है, ये जो हमें टेबल दिया हुआ है, फर्स्ट आवर यानी पहले घंटे अगर आप खड़े करेंगे तो रुपीज़ आपको 30 मिलेंगे, लेकिन एवरी एडिशनल हाफ आवर और अपार्ट देयर ऑफ, यानी कि हर आधे घंटे बाद आपको ₹20 देने पड़ेंगे, लेकिन आधा घंटा या पार्ट देयर ऑफ यानी कि आधा घंटा या उसका कोई भी हिस्सा, यानी 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। आधा घंटा बनता है 30 मिनट से, 30 मिनट्स या उसके दरमियान में, 0 से लेके 30 मिनट्स के दरमियान अगर आपने गाड़ी खड़ी की तो ₹20 आपको पे करना पड़ेगा। 30 मिनट्स गुजर जाएंगे, ₹20 पे किया, उसके बाद फिर अगर और गाड़ी खड़ी की तो फिर 30 मिनट्स और या कोई भी उसका अपार्ट देयर ऑफ का आपको ₹20 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है मिस्टर अली पार्क हिज कार फ्रॉम 9 to 13। ठीक है, तो हाउ मच डिड ही पे फॉर पार्किंग? अब 9 से लेके 13, अब 9 है, 9 के बाद आता है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो हमारी जो क्लॉक्स होती हैं वो तो 12 तक जाती हैं, तो जो उसके 12 के बाद 1 आ जाता है। ठीक है, तो 1 को हम कहेंगे 13। तो ये कितने आवर्स उसने गाड़ी खड़ी की? 9 से लेके 13 तक, 9 से लेके 10 तक 1 और 11, 12, 13, यानी कि टोटल 4 आवर्स उसने गाड़ी खड़ी की है। हाउ मच डिड ही पे फॉर पार्किंग? उसने पार्किंग के लिए कितने पैसे देंगे? तो 9 से लेके 10 बजे तक तो उसने ₹30 पे किए होंगे। 10 से 11 बजे तक उसने
22 टाइम्स हाफ आवर मिलाकर 1 आवर बनता है, तो 2 टाइम्स 20 रुपीज़ उसने पे किए हैं, तो उसका नेक्स्ट आवर कंप्लीट हुआ है, तो ये 40 हो गए। ठीक है, उससे बाद अगले भी और के उसने 40 रुपीज़ पे किए, उससे अगले आर के भी 40 रुपीज़ पे किए, तो टोटल ये अमाउंट इस तरह से आपने लेनी है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अमाउंट पेड इन फर्स्ट आवर, अमाउंट पेड इन फर्स्ट आवर 9 से लेके 10 तक, वो तो 30 रुपीज़ पे किए। ठीक है, उसके बाद अमाउंट पेड इन नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। वो और ये वाली वैल्यूज़ हमने प्लस करनी है और आंसर निकालना है। तो वो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, जो 3 आवर्स है ना, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, कितने हाफ आवर्स होते हैं 3 आवर्स में, ठीक है, ये कितने हाफ आवर्स होते हैं 6। 1 हाफ आवर में 1 और में 2 हाफ आवर्स होते हैं, यानी कि 1/2 और को मिलाकर 1 और बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 3 आवर्स हैं, तो ये 6 टाइम्स 1/2 आवर्स मिलाकर 3 आवर्स बनेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास अमाउंट जो पे होगी इन दीज 3 आवर्स, अमाउंट पेड इन 3 आवर्स, सिक्स मल्टीप्लाइड बाय 20, तो वो हमारे पास आ जाएगा 120 रुपीज़। ठीक है, फिर अब टोटल पार्किंग निकालनी है ना, ये और ये हम ऐड कर देंगे, टोटल पार्किंग रेट टोटल पार्किंग पेड क्या है, ₹30 में प्लस करना है ₹120, तो ये आ जाएगा 150 रुपीज़, और यही हमारा आंसर है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, शुरू में उसने कहा था हाउ मच डिड ही पे फॉर पार्किंग, तो हम लिखेंगे ही पेड फॉर पार्किंग ₹150, ही पेड फॉर पार्किंग ₹150। अच्छा जी, नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। द ग्राफ शोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द सिंगापुर डॉलर एंड द अमेरिकन डॉलर ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन में जो सिंगापुर डॉलर और अमेरिकन डॉलर का रेट है वो यहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ बताऊंगी कि ये ग्राफ बना कैसे है। ठीक है, सबसे ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट, इस साइड पे सिंगापुर डॉलर है, उसके लिए उसने एस और ये वाला साइन डॉलर का होता है। ठीक है, सिंगापुर डॉलर के लिए उसने एस यूज़ किया। ठीक है, ये अमेरिकन डॉलर के लिए उसने यूएस और ये डॉलर का साइन यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 1 US डॉलर, 2 US डॉलर, 3 US डॉलर, इस तरह से ग्राफ की लाइन है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, सिंगापुर डॉलर की ग्राफ की लाइन है, $1, $2, $3, $4। ठीक हो गया। अब करना अब है क्या, ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, यानी कि अमेरिकन डॉलर, जब 1 अमेरिकन डॉलर लेना तो सिंगापुर के हमें 1.3 डॉलर्स मिलते हैं अगर हम अमेरिकन डॉलर 1 लेते हैं तो। ठीक है, अब अगर अमेरिकन डॉलर हम 2 लेते हैं तो इसको देख के बताएं कितना होना चाहिए, 2.6। क्या ये 2.6 है, 1 2 3 4 5 6, यस, तो ये आ रहा है 2.6। तो अमेरिकन डॉलर जब 1 है तो हमें जो सिंगापुर डॉलर है वो 1.3 मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि 0.3 पैसा जो हमारी लैंग्वेज में पैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे US डॉलर अगर 2 है तो हमें सिंगापुर डॉलर कितने मिलेंगे, 2.6, यानी कि जो रेट है वो 1.3 मिल रहा है। ठीक है, 1.3 इसमें इंक्लूड होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर बाबर चेंज, अब ये एस है ना, इसका मतलब है सिंगापुर डॉलर, ये डॉलर का साइन है, सिंगापुर डॉलर 250 फॉर अमेरिकन डॉलर्स। ठीक है, उसने क्या किया कि अमेरिकन डॉलर्स के लिए सिंगापुर डॉलर को चेंज किया है। ठीक है, यानी कि सिंगापुर डॉलर उसने दिए हैं ये वाले और उसने अमेरिकन डॉलर लिए हैं। ठीक है, अब देखें जब 1.3 यानी कि ये बड़ी वैल्यू थी तो अमेरिकन डॉलर 1 आ रहा था। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 250 अगर सिंगापुर डॉलर है तो अमेरिकन डॉलर जो है वो 250 से थोड़े से कम मिलेंगे। ठीक है, हाउ मच डिड शी रिसीव इन अमेरिकन डॉलर्स, उसने अमेरिकन डॉलर्स में कितना रिसीव किया है। अब इसी स्टेटमेंट को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट ऑफ 1.3 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू 1 USA डॉलर। ठीक है, यहाँ पे 1.3 मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 250 सिंगापुर डॉलर मेरे पास मौजूद है, मुझे आंसर US डॉलर में लाना है। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट ऑफ 1.3 सिंगापुर डॉलर जो है वो 1 USA डॉलर है तो एक्सचेंज रेट
1 सिंगापुर डॉलर कितना होगा, ये 1.3 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.3 यूएस डॉलर, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.3 यूएस डॉलर। ये हमारा एक्सचेंज रेट ऑफ 1 सिंगापुर डॉलर है, यानी 1 सिंगापुर डॉलर हम देंगे तो हमें 1 डिवाइड बाय 1.3 यूएस डॉलर मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट ऑफ 250 सिंगापुर डॉलर, वो किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो 250 आ गया, तो अगर मैं 1 को 250 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 250 बनता है, ठीक है। इसी तरह से इस साइड पे 250 मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड पे भी 250 मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, तो ये वाला 1 भी 250 हो गया और डिवाइडेड बाय 1.3, तो ये हमारे पास निकल आएंगे यूएस डॉलर, ठीक है। तो 250 को हमने डिवाइड करना है 1.3 से। अच्छा जी, 250 को डिवाइड करना है 1.3 से, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम इस पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और इसके पॉइंट के आगे 3 है, यानी कि एक वैल्यू है तो एक 0 लग जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 250 है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इन वैल्यूज़ को हम उलट देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 2500, यानी कि 250 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 बनता है डिवाइडेड बाय 13। अब इसको हमने सॉल्व करना है इस तरीके से, ठीक है। 2500 अंदर रखें, 13 बाहर करें, 13 2 जार 26 होता है, तो 13 2 जार तो नहीं आएगा, 13 1 जार 13, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1200, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 120 को देखेंगे, क्योंकि 12 जो है वो तो 13 से छोटा है ना, तो 120 के लिए हम सॉल्व करेंगे। 13 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 117 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 2 जार 26 होता है, ये 26, इनको माइनस करेंगे तो 4 है। अब 4 जो है वो 13 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमने ऊपर पॉइंट लगाया और यहाँ पे लगा दिया 0। फिर 13 3 जार 39 होता है, ठीक है। इसको माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हम 0, हम एक दफ़ा ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं ना, तो हम एक 0 अपनी तरफ से यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। हमने 0 लगा दिया, हम फिर एक और 0 भी लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 जो हमने 0 लगा के बनाया था वो भी 13 से छोटा था, तो हमने एक और 0 लगाया। अब हम देखते हैं कि 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 100 से कम आता है, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से, तो हमारे पास आता है 91, माइनस किया तो यहाँ पे रिमाइंडर में फिर 7 आके, इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिए हैं, उन्होंने कहा था कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लिखना है, तो इसलिए अब हमने 250 को जब डिवाइड 2500 को डिवाइड किया 13 से, तो हमारा आंसर आता है 192.37, ठीक है। ये हमारे यूएस डॉलर हैं, जो कि हमें 215 सिंगापुर डॉलर के अवेस मिलेंगे। ये देखिएगा ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए। अब नेक्स्ट पार्ट बी करते हैं। मिसेस बाबर बाय अ बुक फॉर यूएस डॉलर 10.40, हाउ मच डज द बुक कॉस्ट इन सिंगापुर डॉलर। हमने सिंगापुर डॉलर में उसकी कॉस्ट बतानी है, सिंपल है। यहाँ ऊपर हमने लिखा था ना एक्सचेंज रेट ऑफ 1 यूएस डॉलर 1.3 सिंगापुर डॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इसको, ज़रा सॉरी नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये लाइन मैंने दोबारा लिखी, एक्सचेंज रेट ऑफ 1 यूएसए डॉलर इज़ 1.3 सिंगापुर डॉलर, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट ऑफ 10.40 डॉलर वो किसके इक्वल होगा। अब देखो 1 को अगर हम 10.40 से मल्टीप्लाई करें तो तब ये 10.40 आया ना, ठीक है। इसीलिए हम 1.3 को भी 10.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिंगापुर डॉलर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। 10.40 को 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 जार 0, 3 4 जार 12, 1 कैरी गया, 3 0 जार 0 और 1 आ गया, 3 1 जार 3। यू मल्टी 1 को 0 से, 1 को 4 1 0 1, ठीक है। इन सबको ऐड किया 0 2 5 3 1, ठीक है। अब हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट के बाद ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पॉइंट के नीचे बाद 1 वैल्यू है, तो टोटल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ है ना, तो 1 2 3 पॉइंट इस जगह पर आएगा। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आएगा 13.52
सिंगापुर डॉलर। उसने हमें कहा था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लिखना है, तो हमने वहीं तक लिखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।